हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग सेल बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं जिसका नाम है आरएनए या जिसे हम लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा जिसका आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल बायोलॉजी का हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा लायन बैच है, बीएससी जूलॉजी के किसी भी टॉपिक को आप लायन बैच के नाम से सर्च करते हो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री का भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक जरूर करें, बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डीएनए के बारे में बताया हुआ था, है ना। तो डीएनए में हम लोगों ने देखा था। आज मैं आप लोगों को आरएनए के बारे में बताती हूँ जिसे हिंदी में कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल या जिसे हम लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये जो आरएनए है वो कहाँ पर स्थित होते हैं। तो आरएनए हमारे शरीर की जो कोशिका होती है, मतलब जो सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, मतलब जो कोशिका द्रव्य होते हैं ना उनमें आरएनए प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, हमें पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, मतलब कोशिका के अंदर एक लिक्विड संरचना होती है ना, कुछ लिक्विड टाइप से स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसी साइटोप्लाज्म में जो आरएनए है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आरएनए है वो केवल कोशिका के सेल के साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित हो। यह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ परसेंट जो आरएनए होते हैं वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी कभी कभी पाए जाते हैं, या फिर वो राइबोसोम में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं पेड़ पौधों में, और या तो वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, मतलब केंद्रक में भी आरएनए पाए जाते हैं, और कभी कभी वो क्रोमोसोम में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल साइटोप्लाज्म में ही आरएनए फैले रहते हैं, इन सभी जगहों पर भी आरएनए की प्राप्ति हुई है। यह तो क्लियर हुआ। आप लोग वहां पर डायग्राम देख सकते हो। डीएनए और आरएनए में एक फर्क आप लोगों को नजर आया होगा कि जब मैं आप लोगों को लास्ट टाइम डीएनए के बारे में बताई थी तो वहां पर हमको डबल स्ट्रैंड देखने को मिला था, है ना। डीएनए में डबल स्ट्रैंड देखने को मिला था, बट आरएनए में केवल सिंगल स्ट्रैंड आपको देखने को मिलेगा। आप डायग्राम देख सकते हो। खैर आगे मैं आप लोगों को डायग्राम में और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो ये था गाइस हमारा एक प्रकार का इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हम लोग आरएनए के सबसे पहले केमिकल कॉम्पोजिशन को समझेंगे, मतलब इनकी जो भी रासायनिक संगठन है कि जो आरएनए है वो किन किन चीजों से मिल करके बना होता है। देन उसके बाद जो भी इनका स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। केमिकल कॉम्पोजिशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आरएनए होते हैं ना बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बने होते हैं। बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़ जुड़ करके एक लंबी चैन बनाते हैं, और ये जो यही लंबी चैन होती है वो क्या कहलाती है, आरएनए कहलाती है। यहाँ पर आप जो मॉलिक्यूल देख रहे हो वो क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट वेट, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आप लोगों को शो हो रहे हैं वो पूरा क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अगर हम लोग राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इसमें केवल राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस आते हैं। वैसे मैं अगर राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ ना तो इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए। सबसे पहला तो आएगा फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड नंबर में आएगा राइबोस ग्रुप, यहाँ पर नंबरिंग कर देती हूँ। पहला फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो। दूसरा है आपका राइबोस शुगर, यहाँ पर आप शुगर का फॉर्मूला देख सकते हो। और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, है ना। तो ये तीनों मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि आपका कहलाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ जुड़ करके एक चैन बनाते हैं, वही आपका आरएनए कहलाता है। अगर मैं बात करूं एक और टर्म आता है जो कि राइबो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। तो इसमें राइबो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है ना, फॉस्फेट ग्रुप नहीं आते हैं, केवल राइबोस शुगर और बेस आते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो केमिकल फॉर्मूला का। तो ये हमारा राइबो न्यूक्लियोटाइड है। चलिए एक चीज और मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना वो बहुत टाइप के होते हैं। टोटल यहाँ पर हम लोग 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस पढ़ेंगे जो कि आरएनए में काम आएगा। जब मैं आप लोगों को आरएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगी तो उस समय इसका नाम पता होना चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। बेस ऑफ आरएनए देख सकते हो, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर देखो 2 टाइप के होते हैं नाइट्रोजनस बेस। पहला तो पिरिमिडीन टाइप से, सबसे पहले तो होगा पिरिमिडीन टाइप का और दूसरा होगा प्यूरिन टाइप का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला होगा पिरिमिडीन टाइप का, बस नाम याद कर लो, है ना।
दूसरा होगा प्यूरिन टाइप का। तो पिरिमिडीन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यूरेसिल, जिसको आरएनए में अपन यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरा आएगा साइटोसिन, जिसे हम लोग आरएनए में सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। और एडेनिन भी होगा, जिसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। और ग्वानिन भी होगा, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। तो नॉलेज के लिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम भी बना देना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, है ना। तो चलिए फाइनली हम लोग जितने भी इसके जो बेसिक चीजें थी आरएनए की वो हम लोग समझ चुके हैं। अब फाइनली मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताती हूँ, है ना। सो गाइस यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो आरएनए का, है ना। आई होप क्लियर डायग्राम दिख रहा होगा। वैसे लास्ट में मैं आप लोगों को और अच्छा वाला डायग्राम दिखा दूंगी, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो गाइस ये आरएनए का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो डीएनए का लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बताई थी ना, तो डीएनए में क्या बताई थी? डबल स्ट्रैंड पाए जाते हैं। लेकिन डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि जो आरएनए होते हैं ना, उनमें केवल सिंगल स्ट्रैंड पाए जाते हैं। और ये जो सिंगल स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है? शुगर और फॉस्फेट। याद कीजिए मैंने आप लोगों को राइबोन्यूक्लियोटाइड में बताया था कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, शुगर प्रेजेंट होते हैं और बेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप जो ये स्ट्रैंड देख रहे हो वो किसका हेलिक्स है? हेलिक्स ऑफ शुगर और फॉस्फेट। और इसी हेलिक्स में क्या है प्रेजेंट होते हैं? बेस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियो बेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले है जी। जी मतलब यहाँ पर ग्वानिन की बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला ये है। और सी मतलब होता है साइटोसिन, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, जिसको आप लोग इजिली देख सकते हो। और ए मतलब होता है यहाँ पर एडेनिन, यू से आपका यूरेसिल हो गया। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। तो ये जो बेस होते हैं ना, वो इसी हेलिक्स शुगर फॉस्फेट के हेलिक्स से जो है वो जुड़े रहते हैं। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह नहीं होता है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डीएनए में बताया था कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। सिंपल सा एक आरएनए का स्ट्रक्चर है, जिसे आप लोग डायग्राम अपने एग्जाम में ये डायग्राम आसानी से बना सकते हो। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए ये तो हुआ आरएनए का स्ट्रक्चर। अब मैं आप लोगों को आरएनए के टाइप्स के बारे में बता देती हूँ। बहुत टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो उन सभी चीजों के बारे में भी आप लोगों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को आरएनए के टाइप्स बता देती हूँ। वैसे तो बहुत टाइप के आरएनए होते हैं, लेकिन अगर जेनेटिक की बात करें ना, तो जेनेटिक के हिसाब से आरएनए को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो होता है अनुवांशिक आरएनए, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक आरएनए, और दूसरा होता है अनानुवांशिक आरएनए, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेनेटिक आरएनए या फिर अनुवांशिक आरएनए। वैसे बेसिकली देखा जाए हमारे शरीर में तो अनुवांशिक पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो मैक्सिमम किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखो आरएनए की बात हो रही है, जो कि जेनेटिक आरएनए कहलाता है। तो जो वायरस होते हैं ना, वायरस जैसे प्लांट वायरस हो गया, उनमें जो आरएनए होते हैं वो जेनेटिक पदार्थ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का कार्य करते हैं। मतलब उनमें जो मेन रोल प्ले करने वाले जो जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो आरएनए ही होते हैं, है ना। तो मैक्सिमम ये वायरस में ही पाए जाते हैं। तो ऐसा आरएनए जो कि अनुवांशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को कलेक्ट करके रखते हैं, वो आपका जेनेटिक आरएनए कहलाता है। लेकिन अगर हम उच्च वर्गीय जंतुओं और पौधों में देखें तो जेनेटिक आरएनए उनमें नहीं पाया जाता है, उनमें नॉन जेनेटिक आरएनए पाया जाता है, अनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। तो ये नॉन जेनेटिक आरएनए वो आरएनए होते हैं जो कि जेनेटिक पदार्थ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं। मतलब इनमें इस टाइप से जेनेटिक वाला गुण नहीं पाया जाता है, तो ये नॉन जेनेटिक आरएनए कहलाता है। तो बेसिकली जो टाइप्स है ना, वो जेनेटिक कैरेक्टर के हिसाब से बताया गया है। चलिए मैं आरएनए के और भी टाइप्स बताती हूँ आप लोगों को। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ संदेशवाहक आरएनए, जिसे एमआरएनए कहा जाता है। जेनेटिक्स जब आप लोग पढ़ोगे तो बहुत टाइम से आप लोग एमआरएनए के बारे में पढ़ोगे, जो कि मैसेंजर आरएनए कहलाता है। तो देखो जैकब और मैनोड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1961 में इस एमआरएनए की डिस्कवरी की और इनका नाम उन्होंने मैसेंजर आरएनए रखा। इनका नाम मैसेंजर आरएनए क्यों है? क्योंकि ये संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो जो संदेश पहुंचाते हैं, जो मैसेज पहुंचाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर कहते हैं। तो जी हाँ, इसी गुण के कारण इनका नाम मैसेंजर आरएनए पड़ा।
हमारे साइटोप्लाज्म में 3 से 5% आरएनए ऐसे होते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये किनको मैसेज प्रोवाइड करते हैं। देखो, हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे शरीर की जो सेल है उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए बहुत सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है, जो भी अनुवांशिक गुण होते हैं, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो डीएनए के पास होता है। अब ये डीएनए को जो अपना मैसेज है, जो अपना जेनेटिक मैसेज है वो किसको पहुंचाना है, राइबोसोम को पहुंचाना है। क्लियर हुआ आप लोगों को? डीएनए को जो भी अपना मैसेज है वो राइबोसोम को पहुंचाना है। अब इसके लिए तो किसी मैसेंजर की नीड होगी, तो वो काम कौन करता है, आरएनए करता है। तो इस टाइप का जो आरएनए होता है ना वो एमआरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए कहलाता है, जो कि डीएनए में न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो डीएनए है उनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर जो भी मैसेज है उस मैसेज को अमीनो एसिड प्रोटीन के रूप में अनुवादित करके राइबोसोम को पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए कहलाता है। देखो, जो मैसेंजर आरएनए होते हैं ना उनका निर्माण डीएनए के द्वारा ही होता है। जी हाँ, जो न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं ना वही इन एमआरएनए का जो है वो निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? जब आप लोग 3rd ईयर में जाओगे ना तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे, उस समय समझ में आएगा ज्यादा आप लोगों को। तो अभी ऐसे सिंपली इसको समझ लो, है ना। चलिए, एमआरएनए समझ में आ गया आप लोगों को। टीआरएनए के बारे में बताती हूँ, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। चलिए सब टीआरएनए के बारे में देखिए। अगर डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को लास्ट में बहुत अच्छे डायग्राम दे दूंगी, है ना। तो यहाँ पर टीआरएनए मतलब क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। आरएनए के टोटल 15% भाग जो होता है ना वो टीआरएनए ही होता है, और यह 100 टाइप के टीआरएनए हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो टीआरएनए मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। जैसे हम किसी भी सामान को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम हमको करना है तो हमें किसी व्हीकल की जरूरत होती है, जैसे ट्रक हो गया, ऑटो हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब चीज की जरूरत होती है ताकि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचा सके। तो यही काम ट्रांसफर आरएनए करते हैं। ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन होते हैं ना या फिर जो अमीनो एसिड होते हैं उनको ढो करके या फिर उनको पकड़ करके राइबोसोम तो पहुंचाने का काम करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जो अमीनो एसिड होते हैं ना, जो प्रोटीन्स होते हैं, उनको ढो करके या फिर उनको अपने शरीर पे या फिर अपने बॉडी पे अटैच करके उनको राइबोसोम तक पहुंचाने का काम इस टाइप के आरएनए करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइड, ये है आपका आरएनए, टीआरएनए, जिसमें इस वाले भाग में जो अमीनो एसिड होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो टीआरएनए के लिए। समझ में आया आप लोगों को? तो टीआरएनए का काम बेसिकली क्या होता है, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ये पहुंचाने का काम करते हैं, टीआरएनए कहलाता है। ओके गाइस, तो लास्ट है हमारा राइबोसोमल आरएनए, जो कि आरआरएनए कहलाता है। देखिए, हमारे शरीर में जो 80% जो आरएनए होता है ना, हमारे बॉडी का जो 80% आरएनए होते हैं वो आरआरएनए का ही मतलब आरआरएनए ही कहलाता है। तो देखो, आरआरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राइबोसोम के पास जो है वो स्थित होते हैं, या फिर हम ये कहें कि ये राइबोसोम को बनाने का काम करते हैं। राइबोसोम के निर्माण के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आरआरएनए, तो इसलिए इसे आरआरएनए कहा जाता है क्योंकि ये राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। बस इतना ही है गाइस, है ना। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो चलिए आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां पर जो भी डायग्राम है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगी, है ना। तो फाइनली गाइस हम लोग का जेनेटिक कंप्लीट हो जाता है, जेनेटिक्स नहीं, सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाता है बेसिक फर्स्ट ईयर का। और इसका नोट्स का पीडीएफ पूरा रेडी हो चुका है। अगर आप परचेज करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप ले भी सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, नोट्स बना रहे हो, तो ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जेनेटिक्स हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को कौन से यूनिट का चाहिए मुझे नाम लिख करके जरूर बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।